एवापोरेशन का मतलब क्या है? एवापोरेशन का मतलब ये है कि वो लिक्विड का उसे गर्म किए बगैर, टेम्परेचर दिए बगैर उसका हवा बन जाना, इसको एवापोरेशन कहते हैं। पानी जनरली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एवापोरेट होता है। अगर आप उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो वो भाप बन जाएगा। लेकिन वो पानी गर्म किए बगैर अगर खुद से भाप बन के उड़ गया तो दैट इज कॉल्ड एज एवापोरेशन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, कौन सी चीजें हैं जो जिससे वजह से एवापोरेशन पर अफेक्ट होता है? टू अंडरस्टैंड दिस let us do an activity for this. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observations. What do you infer about the effect of temperature, surface area and velocity on evaporation? क्या करेंगे? 3 अलग अलग बीकर में पानी लेंगे। फर्स्ट बीकर में पानी हम फैन के नीचे या फिर खिड़की पे रख देंगे। सेकेंड बीकर में जो पानी है उसे हम पहले बीकर में पानी लेंगे, उस बीकर में पानी लेकर उसे विंडो में रखेंगे। दूसरी बात, एक बाउल में, एक कटोरे में पानी लेंगे, उसे विंडो में और फैन के नीचे या फिर फैन के नीचे रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और एक ग्लास में पानी लेंगे, उसे कबर्ड में या फिर आपके शेल्फ में रखेंगे। ठीक है। अब 4 वीक्स के बाद, 4 हफ्तों के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, 4 हफ्तों के बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेंगे? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, उबलने का जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। व्हाट यू इंफर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर and increase of surface area? We know that evaporation is a surface phenomena. It is, if the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting cloths for drying, we spread them out. मतलब ये कि ऊपर का जो सरफेस एरिया है, टेस्ट ट्यूब का जो ऊपर का सरफेस एरिया है बहुत छोटा है। बगोने या फिर कटोरे में अगर आप पानी लेंगे, बाउल में लेंगे पानी, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। ग्लास में लेंगे तो उसका सरफेस एरिया बड़ा है। तो एवापोरेशन कब होता है? एवापोरेशन डिपेंड्स करता है सरफेस एरिया पर। टेस्ट ट्यूब में का जो पानी है बहुत स्लो एवापोरेट होता है क्योंकि सरफेस एरिया बहुत छोटा है। बाउल में, किसी कंटेनर में जिसका ओपन माउथ बहुत बड़ा है, जैसा कि कटोरा है, भगोना है, उसका मुंह ऊपर का बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उस वजह से उसमें एवापोरेशन की उसकी स्पीड ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होती है, यानी वो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाता है। थर्ड बीकर जो आप अपने शेल्फ में, अलमारी में रखे थे, उसमें सरफेस एरिया बहुत टाइट होता है और वो आइसोलेटेड होता है, इस वजह से एवापोरेट होने के लिए उसे जगह नहीं होती, तो इसलिए एवापोरेशन उसमें बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा पानी एवापोरेट किसका होगा? बाउल में का पानी, कटोरे में का पानी। सेकंड पानी एवापोरेट किसमें का होगा? बीकर में का पानी। थर्ड एवापोरेशन बहुत स्लो और बहुत कम कौन सा होगा? वो पानी जो आप शेल्फ में या फिर अलमारी में रखेंगे। वजह ये है क्योंकि एवापोरेशन करने के लिए सरफेस एरिया की जरूरत पड़ती है। वी नो दैट टू evaporation is a process which takes place in the presence of high surface area and increase of temperature, और टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से भी इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अब विंडो में रखेंगे तो टेम्परेचर कटोरे में ज्यादा मिलेगा, धूप कटोरे में ज्यादा आएगी या टेस्ट ट्यूब में ज्यादा आएगी?
कटोरे में धूप ज्यादा आएगी तो कटोरे में धूप ज्यादा आएगी तो टेम्परेचर कटोरे में ज्यादा होगा, इस वजह से पानी ज्यादा पानी कटोरे में से इवापोरेट होगा। टेस्ट ट्यूब को गर्मी ज्यादा कम मिलेगी, टेस्ट ट्यूब को धूप कम मिलेगी, इसलिए उसका पानी बहुत स्लो इवापोरेट होगा। और शेल्फ में जो पानी आप रखेंगे उसे तो धूप मिलेगी ही नहीं, इसलिए बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता वो इवापोरेट होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। A decrease in humidity. Humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. Now, an increase in wind speed. हवा की वजह से भी it is a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. फॉर एग्जाम्पल, हवा के मौसम में जब हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है तो जो कच्चे कपड़े हम हमारे घर में कपड़े धोते हैं तो कच्चे कपड़े हवा में जल्दी सूखते हैं या फिर सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? हवा के मौसम में। क्यों? इस वजह से क्योंकि हवा में जो फोर्स होता है वो फोर्स कपड़ों के अंदर के पानी के पार्टिकल्स को लेके उड़ जाता है। उसी तरह जिस तरह कटोरे में का पानी हवा की वजह से ठंडा हो गया या फिर हवा की वजह से गर्म हवा अगर पड़ेगी तो इवापोरेट होकर गर्म हो जाएगा। ठंडा पानी, ठंडी हवा पड़ेगी तो हवा पानी को ठंडी हवा मिलेगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। तो हवा के स्पीड पर भी इवापोरेशन डिपेंड है। तो इवापोरेशन किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर के ऊपर, एयर के ऊपर और सरफेस एरिया के ऊपर। ये तीनों चीजों की वजह से इवापोरेशन या तो स्पीड होगा या फिर स्लो होगा। सरफेस एरिया, ऊपर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, या फिर हवा बहुत ज्यादा गर्म है तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, या फिर हवा में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वो भी इवापोरेशन ज्यादा होगा, या फिर हवा में फोर्स ज्यादा है तो भी इवापोरेशन ज्यादा होगा। और अगर लिक्विड को आइसोलेटेड जगह में रखें, यानी गर्म जगह में रखें, यानी बंद जगह में रखेंगे तो उसे ना हवा मिलेगी ना टेम्परेचर मिलेगा, इस वजह से वो बहुत ज्यादा इवापोरेट नहीं हो पाएगा। सो इवापोरेशन किस पे डिपेंड है? इवापोरेशन डिपेंड है हवा पर, टेम्परेचर पर और सरफेस एरिया पर। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। खुले वेसल में क्या है? खुले वेसल में जो है सो लिक्विड की पानी उबलने लगता है। क्यों उबलने लगता है? लिक्विड के जो पार्टिकल्स है हवा की एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं और अपने बॉन्ड को तोड़कर उड़ जाते हैं। दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। आप देखे होंगे हमारे घरों में गर्मा के मौसम में हम हमारे घर में आंगन में फर्शी पे जब पानी छिड़कते हैं तो पानी हवा बन के उड़ जाता है। क्यों? इस वजह से क्योंकि फर्शी गर्मी की वजह से गर्म बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर पे जब पानी हम छिड़कते हैं तो पानी के अंदर के पार्टिकल्स जमीन के टेम्परेचर को खींचकर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से हवा में उड़ जाते हैं। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। तो क्या पानी क्या करता है? पानी जो है जमीन की गर्मी खींच लेकर हवा बन के उड़ जाता है और उस वजह से जमीन ठंडी हो जाती है। मतलब ये कि पानी इमीडिएट हवा बन के क्यों उड़ता है, गैस बन के क्यों उड़ता है? क्योंकि वेपर बन के क्यों उड़ता है? क्योंकि पानी ठंडा होता है, उसके अंदर गर्मी नहीं होती और जमीन गर्म होती है, उसके अंदर ठंडक नहीं होती, तो पानी के अंदर की ठंडक जो है जमीन में चली जाती है और फर्शी की जो गर्माहट है पानी के पार्टिकल्स में मिलने की वजह से पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाती है और वो पार्टिकल्स गैस बन के उड़ जाते हैं। तो ये था इवापोरेशन का प्रोसेस। इस तरह आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि मैटर कितने स्टेट के हैं और मैटर में कितने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, और मैटर किसे कहते हैं, और मैटर का स्टेट किस तरह एक दूसरे से चेंज होता है और इवापोरेशन कैसे कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, ये सारे 8 वीडियोस अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियोस है बार बार देख सकते हैं, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अगर आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स में
क्वेश्चन को आंसर्स करने में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह आंसर दे पाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।